हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैनेजर अपने लोगों के साथ वो पीपल के हॉल में अलोजिन की पैटी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रही थी। तो वो शेंजी को कॉल करता है। वहीं उससे बात करने के दौरान उन लोगों को वहां पर पैटी के कुछ निशान दिखते हैं, जिसके बाद एक वीडियो कॉल चलने लगता है जो कि असल में वो पीपल का एक स्पेल था, जिससे मैनेजर को पता चलता है कि मास्टरमाइंड ने अलोजिन को फिर से जगा दिया है। साथ ही में वो अलोजिन से शेंजी को मारने के लिए भी कहता है, जिसे सुनकर अलोजिन शेंजी पर अटैक कर देता है। अब आगे अलोजिन शेंजी से कहता है कि क्या तुम वही फिनिक्स की हड्डी से नहीं बने जो लिंग युवान ने शी युवान के टेम्पल में बंद करके रखी हुई है। जिस पर शेंजी पहले तो थोड़ी देर सोचता है, जिसके तुरंत बाद वो अलोजिन पर अटैक कर देता है। लेकिन अलोजिन उछलकर अपने मैजिकल बीस्ट पर चढ़ जाता है, जो कि पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ था। जिसे देखकर शेंजी मन ही मन सोचता है कि अगर इतनी बड़ी चीज कल न्यूज में आ गई तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। इसीलिए वो अलोजिन को सिटी से दूर लेकर जाने लगता है। वहीं रास्ते में जाते हुए वो एलएस टीम को मदद करने के लिए बुलाता है। जस्ट देन अलोजिन उस पर अटैक करता है, मगर शेंजी जैसे तैसे करके उससे बच जाता है। और क्योंकि उसे टीम के आने तक अलोजिन को बिजी रखना था, इसीलिए वो उसे शीयुआन टेम्पल एंड फिनिक्स की हड्डी के बारे में पूछता है, और ये भी कि उसका इंसानी प्रजाति से क्या लेना देना है। जिस पर अलोजिन उसे 3000 साल पहले की कहानी सुनाता है, जब शीयुआन को नेमिंग वैली कहा करते थे, जो कि असल में एक बॉर्डर की तरह काम करती थी डेमंस और ह्यूमंस के बीच में, और उसकी रक्षा फिनिक्स किया करते थे। मगर एक दिन अचानक से डेमन किंग ने अपने हजारों डेमंस के साथ फिनिक्स बॉर्डर पर हमला कर दिया ताकि वे लोग ह्यूमंस पर राज कर सके। लेकिन उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इंसानों ने उन्हें काफी बुरी तरीके से हराकर भगा दिया था। दरअसल गाइस, यहाँ पर उसी लड़ाई की बात हो रही है जिसमें अलोजिन और लिंग युवान ने डेमंस को मार मार कर भगाया था। साथ ही में वो ये भी बताता है, लिंग युवान ने लड़ाई के बाद शीयुआन टेम्पल को 36 फायर फ्लेम के जरिए सील कर दिया था, ताकि उसकी पावर का कोई गलत यूज ना हो। और ये सब उसने फिनिक्स की बची हुई हड्डियों के साथ किया था। और तुम्हारा उन्हीं 36 फायर फ्लेम से जन्म हुआ है, इसीलिए तुम फायर कीपर के 36वें लीडर कहलाते हो। आगे वो शेंजी को ये भी बताता है कि अगर शीयुआन टेम्पल को कुछ हुआ तो तुम्हें अपना बलिदान देकर उसकी पावर को बचाना होगा, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वहीं ये सब सुनकर शेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अलोजिन ये सब क्या कह रहा है। दूसरी तरफ हम लिंग युवान को देखते हैं। वो अपनी पावर से रूम को फिर से ठीक कर देता है और मन ही मन कहता है कि मेरी वजह से शेंजी का जन्म हुआ है और वो शीयुआन टेम्पल का आखिरी प्रोटेक्टर है। साथ ही में वो ये भी समझ जाता है कि शेंजी की जान को अलोजिन से खतरा है, क्योंकि वो शीयुआन को रिकिंडल करना चाहता है और ये सिर्फ शेंजी को मारकर ही हो सकता है। तो इस तरफ शेंजी अलोजिन की उड़ाते हुए कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा, क्या तुम्हारे पास उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? और ये भी कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हें मास्टरमाइंड ने कहा है, जिसने तुम्हें जगाया था, लेकिन आखिर तुम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? अंत में वो भी तुम्हारा यूज ही करना चाहता है शीयुआन टेम्पल को रिकिंडल करने में। जिसे सुनकर अलोजिन खामखा गुस्सा हो जाता है, जिसके साथ ही वो शेंजी पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। और शेंजी जैसे तैसे उससे बचकर उड़ रहा था, उतने में ही एलएस टीम उसकी मदद करने के लिए वहां आ जाती है, जिसके बाद सब लोग अलोजिन को सिटी से दूर लेकर जाने लगते हैं। वहीं अगले सीन में हम मैनेजर को देखते हैं। वे लोग वो पीपल के हॉल में थे। तभी वहां पर शेडो रिकॉर्ड स्पेल का एक और स्पेल स्टार्ट हो जाता है, जिसे लाइटनिंग स्पेल कहते हैं। दरअसल ये स्पेल शेडो रिकॉर्ड स्पेल के साथ में मिलकर मास्टरमाइंड को ढूंढने वाला है, जिसके बाद दोनों स्पेल्स के कॉम्बिनेशन के कारण वहां पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड क्रिएट होती है, और वो स्वॉर्ड मैनेजर के एक साथी की तरफ इशारा करती है, यानी कि मास्टरमाइंड ने उसे पजेस किया हुआ है। तभी सीन कट होता है और हम लिंग युवान को देखते हैं। उसे लाइटनिंग स्पेल के एक्टिवेट होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाने के लिए निकलता है। लेकिन उसे लिफ्ट ऑपरेट करना तो आती नहीं थी, इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज करता है और उसके कारण वहां पर धमाका हो जाता है। और ये सब देखकर सारे पुलिस वाले उसे डेमन समझकर अरेस्ट कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मास्टरमाइंड एक एजेंट से दूसरे एजेंट की बॉडी में जंप कर रहा था, ताकि लाइटनिंग स्पेल की लाइटनिंग उस पर ना गिरे।
और ऐसे करते करते वो मैनेजर की बॉडी में चला जाता है। यह देखकर लाइटनिंग उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी उसे लाउ का कॉल आता है और अगले सीन में हम मास्टरमाइंड को वहां से भागते हुए देखते हैं। इधर पुलिस लिंग युवान को लेकर जा ही रही थी कि तभी वो पिंक के साथ टेलीपैथी के जरिए बात करता है और पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या करते हो, जिस पर पिंक कहती है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोगों की रिसेंट मेमोरी को मिटा देते हैं। तो लिंग युवान उसे ऐसा ही करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर पिंग एक डिवाइस फ्लोर पर रखकर उसे एक्टिवेट करती है, जिसके कारण वहां पर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। और फिर लिंग युवान अपनी पावर का यूज करके सभी पुलिस वालों की उसे अरेस्ट करने वाली मेमोरी को मिटा देता है और इसके बाद वो शेंजी की मदद करने के लिए जाता है। तो इस तरफ शेंजी एलएस टीम के साथ मिलकर अलोजिन को जंगल में लेकर जाता है, जहां पर अलोजिन उन लोगों को रोकने के लिए अपनी मैजिकल बीस्ट की मदद से पेड़ों को काटता है, जिसके कारण उसके मैजिकल बीस्ट की हड्डियां टूटने लगती हैं। ये देखकर अलोजिन उसकी सारी हड्डियों को वेपन की तरह यूज करके शेंजी की तरफ फायर करता है, मगर शेंजी चालाक था, वो काफी आसानी से उनसे बच जाता है। लेकिन इस दौरान एक कटा हुआ पेड़ उसके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन एलएस टीम उसे कार से टक्कर मारकर शेंजी को बचा लेती है। इसके बाद शेंजी उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है और अलोजिन अभी भी उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर बॉस उस पर बुलेट फायर करता है, जो सीधे जाकर उसके माथे पे लगती है, लेकिन इससे अलोजिन को कुछ नहीं होता और वो अभी भी इनका पीछा कर रहा था। आगे शेंजी बॉस से कहता है कि मैं अलोजिन पर बुलेट फायर करूंगा, जिसे तुम अपनी पावर का यूज करके पानी से कवर कर देना और उससे बुलेट की पावर 2 गुनी हो जाएगी, जिस पर बॉस एग्री हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अलोजिन पर कई सारी बुलेट फायर करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी अलोजिन को छूती तक नहीं। इस पर अलोजिन कहता है कि शी युवान टेम्पल को रिकिंडल करने के लिए तुम्हारा मरना तय है। बस इतना कहते ही वो शेंजी पर 2 फाइनल अटैक करता है, जिनसे बचते हुए शेंजी भी एक फाइनल बुलेट फायर करता है। और फिर यहाँ पर हमें शेंजी का पूरा प्लान समझ आता है। दरअसल अभी तक उसने जितनी भी बुलेट फायर की थी वो सारी एक स्पेल का हिस्सा थी, अलोजिन यानी डेमन को कैद करने के लिए। और ऐसा ही होता है क्योंकि जल्द ही अलोजिन के चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है और उसके कारण वो हिल भी नहीं पाता। आगे शेंजी अलोजिन से कहता है कि भले ही मैं ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद वो ट्रैप वर्ड कहता है, जिसके कारण स्पेल अलोजिन को पकड़कर घुटनों पर बिठा देता है। लेकिन घुटनों पर बैठा अलोजिन अपने आप को कहता है कि शी युवान को रिकिंडल करने के बाद पहाड़ी पर वू पीपल का एक न्यू ट्राइब फॉर्म होगा और सब कुछ 3000 साल पहले जैसा हो जाएगा। वहीं जब सब कुछ शांत हो जाने के बाद वे लोग बात कर रहे थे, तभी बारक्या को एक कॉल आता है और वो फोन उठाकर बात करने ही वाला था, लेकिन यूएक्सी तुरंत उसके हाथ से फोन नीचे फेंक देती है, क्योंकि असल में वो अलोजिन का ब्लैक मैजिक था और इसीलिए शेंजी उस पर मैजिकल कॉइन फेंक कर मारता है। लेकिन उसमें से ब्लैक मैजिक निकलकर शेंजी की फायर की हुई बुलेट में चला जाता है और अब इसकी वजह से अलोजिन इस बुलेट को कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर वो शेंजी की तरफ शूट करता है, लेकिन अचानक से लिंग युवान बीच में आ जाता है और वो बुलेट उसे लग जाती है। अब दोस्तों, इस बुलेट से लिंग युवान मरेगा या फिर कुछ और होगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।